दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट के पेपर के बारे में, और बहुत महत्वपूर्ण जो कि अक्षांश और देशांतर नदियाँ, उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि लगभग नदियाँ से एक क्वेश्चन और अक्षांश देशांतर से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लगभग 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे। देख लेते हैं। कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री। उत्तरी अक्षांश से। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच टाइम GST में कितने समय का अंतर होता है? लगभग 5.5 घंटा होता है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम में उत्तर पर खिंची है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका से। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास 14.7 करोड़ किलोमीटर आ जाती है उपसौर। पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाता है अपसौर। गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र से। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं? गंगा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। वागड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक ट्रिब्यूटरी नदी है सतलज। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया? सतलज पर। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अववाह का। वेतपा नदी मिलती है यमुना से। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अववाह का। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है कोसी नदी। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी पर। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूंछ से है। बांग्लादेश में फिरोज उपरांत गंगा कहलाती है पद्मा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? चंबल व सोन नदी में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है या बहती है? नर्मदा। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? नर्मदा।
कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। किसे मैक्सिक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर को। नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, छत्तीसगढ़ से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से, झील के ग्लेशियर से। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2882 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल समझौता में भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों का जल कितने प्रतिशत उपयोग कर सकता है? झेलम और चुनाव के 20%। चुनाव को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। रावी नदी का उद्गम कहाँ है? कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे के पास। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? व्यास संकुंज संकुंज। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप राकस्थल से। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, पीर पंजाल में। गंगा की दो शीर्ष धाराएं कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। गंगा की सहायक नदी अलकनंदा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सतोपंथ हिमानी। अलकनंदा की दो धाराएं कौन सी हैं? धौली गंगा तथा विष्णु गंगा। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है? टोंस एवं सोन। गंगा नदी का संग्रहण क्षेत्र कितना है? 2,85,000 वर्ग किलोमीटर। गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। गंगा और यमुना नदी कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है? प्रयागराज में। घाघरा सहायक नदी है गंगा की। गंगा की सहायक नदी है गंडक की दो धाराएं कौन सी हैं? काली गंडक तथा त्रिशूल और गंगा। गंडक नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? पटना के निकट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। ब्रह्मपुत्र तंत्र का क्षेत्रफल है? दो लाख 58,008 किलोमीटर भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी का अववाह क्षेत्र कितने देशों में है? तिब्बत, चीन और भारत, बांग्लादेश। अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। धुआंधार प्रपात की संरचना या रचना कौन सी नदी करती है? नर्मदा। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेवाड़ और पहाड़ियों के अरावली से। सुवर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची के दक्षिण से। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? महाराष्ट्र, नासिक। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी। लंदन नगर किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी। एल्बे नदी के तट पर कौन सा नगर है? जर्मनी, हैम्बर्ग। मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने।
वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बुध एवं शुक्र। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गॉगरिन। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। दिन और रात होने का प्रमुख कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है? शनि। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे धूल और गैस को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया के द्वारा। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। बुध सूर्य से ग्रह है पहला ग्रह। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताएं? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताएं? शुक्र। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांश है 6। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी हमारी या अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटता है 14,96,00,000 किलोमीटर। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? बृहस्पति। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में स्थान है? दूसरा। यूरेनस।